नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने खेत का रसायन कम करें। रासायनिक जो हम कर रहे हैं, लगातार इतनी दवाइयां डाल रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा आज तक हमारे खेतों में जो दवाइयां डली हुई हैं वो कैसे एकदम से कैसे ऑर्गेनिक करें। मतलब बहुत अच्छा तरीका है। ये होता है मूली। मूली अपने खेत में बेवजह मूली बो दो, बखेर के जुताई कर दो, चाहे उसमें घास हो कुछ भी हो, मूली हो जाए बस कहीं कहीं। और जब मूली इतनी बड़ी हो जाए कि उसमें मूली पड़ जाए 2-3 महीने में, तो उसकी फिर जुताई कर दो। मूली एक ऐसी चीज़ है जो, ये देखो, इतनी इतनी भी अगर होती है तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी खेत में दवाइयाँ डली हुई हैं जिनका असर 3-4 साल तक भी नहीं जाता, उसे ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। उन दवाइयों के असर को बहुत ही जल्दी ख़त्म करती है मूली। आप एक बार, अगर आपको जैविक करना है तो आप एक बार ज़रूर मूली बोएं। सबसे पहले मूली ही बोएं खेत में, और जब उसमें मूली हो जाए तो उसकी आप जुताई कर दो बस। फिर उसमें मतलब ऑर्गेनिक करने के लिए जैविक खाद डालो या घोड़ी का डालो, जैसे भी आप करो। उसके बाद उसमें कोई दवाई का वो ना करें। तो ये है मूली का असर, कितनी जल्दी रासायनिक चीज़ों को ख़त्म कर देती है मूली। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मुझे भी ये बहुत अच्छे, एक पंतनगर गया था मैं, वहाँ उन्होंने बताया था कि आपको ऑर्गेनिक अगर करना है तो उसका असर 3 साल तक रहता है खेत में दवाइयों का। जो हमने आज तक पहले से दवाइयाँ डाली हैं, कोई और भी फसलें की हों, तो उसमें असर बहुत लंबे टाइम तक रहता है दवाइयों का। तो हम क्या सोचते हैं कि आज ही हम ऑर्गेनिक करना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर हम बिल्कुल एकदम से दवाइयाँ छोड़ेंगे तो वो भी हमारे फसल जो है एकदम नहीं पकड़ पाएगी ऑर्गेनिक को, क्योंकि वो पहले से इतनी अच्छी मात्रा में दवाइयाँ लगी हुई होती हैं, ज़्यादा मात्रा में। तो इसलिए जो है वो बहुत पहले आप क्या करें, बहुत अच्छा तरीका है, मूली बों। और फिर हरी खाद जो होती है, जैसे कि लोबिया हो गया, ढैंचा हो गया, सनी हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका पाल लगता है हमारे खेत में, तो उन्हें बों। या मटर हो, आलू हो, ऐसी कुछ जिनसे मतलब छोटी फसलें भी होती हैं। जैसे हमें ये बाग करना है, अब इसमें मटर बो दिया है। मटर भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसका बहुत अच्छा खाद लगता है। ऐसी आलू होता है। तो अब मैं इसे ऑर्गेनिक बना रहा हूँ। हालांकि मैंने जब से अमरूद का बाग लगाया है दवाई नहीं लगाई, लेकिन उससे पहले, अब अमरूद के बाग को तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, फरवरी में 2 साल होंगे, लेकिन उससे पहले जब गन्ना था तब तो दवाइयाँ लगी थी। तो इतनी जल्दी असर ख़त्म नहीं होता। मैंने इसमें एक बार पहले मूली बो के जुताई कर दी उनकी सबकी, और अब ये घोड़ी का खाद डलवा रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ और भी है, गेंदा। आप पेड़ की जड़ में एक एक, देखो ये लगा रखा, मैंने लगा रखा है सब पेड़ों की जड़ में एक एक। ये क्या होता है कि ये हमारे रोग नहीं आने देता, और ये जगह भी नहीं घेर रहा। देखो पेड़ की जड़ तो बेस्ट है, मतलब वो जगह इतनी बेस्ट है, उसमें लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ किसान भाई हमारे कह रहे थे कि आपने ये मतलब डोलें टाइप बना रखी हैं, तो ये बनानी ज़रूरी होती हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डोलें भी पहले मैंने क्या कर रखा था कि बरहे बना रखे थे। जब ये पेड़ छोटे थे तो एक डोल पेड़ की एक साइड बरहे बना रखे थे। उससे क्या होता था, ये बहुत जल्दी भर जाता था। बस बरहा में पानी काटा, भर गया एकदम। तो अब वो बरहे ख़त्म करके मैंने ऐसे डोल बना दी। ये क्या होगा कि ये हमारी पेड़ बड़ा हुआ है, पेड़ पे अब फल भी बहुत आएगा, तो वज़न भी हो जाएगा। तो इससे डोल से क्या होता है कि हमारे उसे सपोर्ट मिल जाती है पेड़ को। दूसरा क्या होता है कि हमें पेड़ों में पानी नहीं भरना होता। आप कोई सी भी फसल देख लो, जिस जिस फसल में पानी भरा जाएगा
वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जहाँ हम केवल मात्र सिलाबी जाएगी, मतलब पानी हम चलाते हैं, देखो यहाँ से ये भरा बना हुआ है, पानी चला बीच में, है ना, बीच बीच की जो खाली जगह है इसमें पानी चला। अब इधर क्या हुआ, पेड़ों में पहुँची सिर्फ सिलाबी, ऐसे इसके बराबर में है ये साइड में। ये हमने जैसे इसमें पानी चलाया या इधर चलाया तो पेड़ों में पानी नहीं भरता। अब जब पानी नहीं भरता तो हालांकि ये अमरूद ऐसा है कि 2 दिन भी पानी भरा रहे तो सूखेगा नहीं, लेकिन सूखने की बात नहीं होती। पेड़ की अच्छी ग्रोथ के लिए सिर्फ सिलाबी ही काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें पानी चलाएं, पानी भरें तभी वो अच्छी से खुराक लेगा, नहीं। ये हमने बीच में चला दिया तो इसकी जो जड़ें हैं वो पानी खुद ब खुद सिलाबी से, बहुत अच्छा पेड़ चलता है सिलाबी से, इसलिए मैंने ये बीच बीच में पेड़ों की जड़ में डोलें टाइप बनाई हैं, बहुत तकड़ी करके बनाई हैं, जो सिर्फ पेड़ों तक सिलाबी ही जाए। अब ड्रिप क्या होता है, ड्रिप में भी ऐसे ही होता है कि सिर्फ पानी का टपका गिरता है जिससे पेड़ की जड़ में सिलाबी रहती है, तो पेड़ उससे बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा बढ़ता है, पानी भर के नहीं बढ़ता। अब छोटे पेड़ क्या होते हैं, मैंने भरे इसलिए बनाए थे, जब छोटे पेड़ थे बीच में फसल भी बो रखी थी, तो मान लो कि हमारी फसल पानी नहीं जा रही और पेड़ों को पानी लगना है तो बड़े बरों में पानी निकाल देते थे, इसलिए वो छोटे पेड़ थे, जड़ भी उनकी बहुत कमज़ोर थी, वो दूर से पानी नहीं ले सकते थे। तो इसलिए पहले साल जब भी हम बाग लगाएं, पहले साल बड़े ही बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत छोटी जड़ें होती हैं उनकी और वो दूर से पानी नहीं ले सकते। अब ये लगभग फरवरी में 2 साल का होगा, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब भी 1 साल बाद पौधे का इतनी जड़ें हो जाती हैं उसकी कि वो थोड़ा दूर से भी पानी ले सकती हैं, और जब वो दूर से पानी लेती हैं तो पौधे की ग्रोथ ही अलग होती है। जड़ में पानी भर के इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने ये डोले बना रखी थी। अभी कुछ किसान भाई कह रहे थे मुझसे फ़ोन पे कि क्या हमें भी वो ज़रूरी है शुरू में बनानी, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप पहले 1 साल बड़े रखें, वो पेड़ों की जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती तो बड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, और फिर उसके बाद ये ऐसे डोले बना दें। अब इसमें ऐसे होता है कि ये साइज़ है हमारा इस टाइम, जो मोटा साइज़ है वो सब बैगिंग करा दी, जो छोटा साइज़ है वो रह गया है अभी। तो अब क्या होगा कि इसे इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम 10 दिन के बाद भी पानी बीच बीच में चला दें तब भी हमारे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है 1 साल बाद ज़रूरी होता है, और बीच में कोई नहीं, अभी तो खाली है, अभी हम बीच में देखो कितना गैप है, ये 8 बाई 5 पर लगे हुए हैं पेड़। तो बीच में हम कोई भी फसल जैसे कि हल्दी हो, मूंग हो, उड़द हो, मटर हो, तो ऐसी आलू हो, कुछ भी फसलें हम कर सकते हैं बीच में, इसमें कोई वो नहीं है। हम 2 साल तक बाग लगाने के 2 साल तक कुछ भी फसल कर सकते हैं, जई बरसीन चारा होता है तो कुछ भी कर लें हम, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि हम बाग लगा के हमारी ज़मीन घिर जाएगी और हम चारा तलक नहीं बो सकते, ऐसा नहीं होता। ये तो आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो कि कितना गैप बीच में है, और कुछ भी हम बीच में लगा सकते हैं, छोटी फसलें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो गन्ना कर दो और या बहुत बड़ी बड़ी फसलें कुछ कर दो, और वो थोड़ा गन्ना तो पेड़ों से भी ऊंचा निकल जाएगा और फिर पेड़ों को इतनी हवा नहीं लग पाएगी। हवा भी ज़रूरी है, जिससे हमारा फल बहुत अच्छा रहता है। तो अब किसान भाई एक कह रहे थे कि अब कितना फल आ रहा है, बोले वो दूर हैं, राजस्थान से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आ तो नहीं सकते। मैं उन्हें दिखाना चाहूँगा कि फल ठीक है, फल बढ़िया है, इससे ज़्यादा अगर फल होगा, देखो जड़ से शुरू हो जाता है। ये तो मैंने इसकी कटिंग कर रखी है, जड़ से थोड़ा ऊंचे कर रखे हैं सब पेड़ अधिकतर, वरना इसका जड़ से ही शुरू होता है। और इससे ज़्यादा अगर फल इसमें आता है तो हमें वो काटना होता है, क्योंकि फिर वो साइज़ नहीं बनता जो हम बनाना चाहते हैं, वो फिर
इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इस वैरायटी में कि इसका ना तो फूल झड़े और ना फल। अब हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फल आ गया तो और पेड़ों में हम सोचते हैं यार कुछ तो झड़ ही जाएगा, आधा तो झड़ ही जाएगा, लेकिन इसमें एक भी कली या अमरूद टूट कर नहीं गिरता, तो वो हमें काटना ही पड़ता है। तो बेहतर है कि ये हमने जो है साइज बनाने के चक्कर में हम ज़्यादा फल नहीं लेते, हम कटिंग कर देते हैं उसकी, तो जिससे साइज़ बहुत अच्छा बन जाता है हमारा और बहुत ही बढ़िया रहता है। पेड़ पर भी अगर आप ज़्यादा लोड दोगे, अब जितना इस पे फल आ रहा है सारे पे ही इतना अगर हम फल छोड़ दें, मैं अब कुछ कलियाँ हमने तोड़ दी हैं, ये तोड़ दी है तो ये काट देते हैं, अगर सारे पे इतना छोड़ दें तो पेड़ की भी बात होती है। पेड़ को भी अपनी मतलब जितना वो बड़ा, अब जैसे ये और बड़ा हो जाएगा तो कोई नहीं और ज़्यादा फल ले लेंगे, लेकिन पेड़ के हिसाब से भी रखना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से ज़्यादा फल ना हो। तो थैंक यू किसान भाई। और कोई अगर जानकारी लेनी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9012981111। अगर किसी ने बाग पहले से भी लगा रखा है और वो ताइवान का हो, वीएनआर का हो या रेड डायमंड का हो, कोई सा भी है यार, उसे इस बारे में कोई कुछ जानकारी लेनी है, पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम ही बाग लगवाएंगे या हमारी ही वैरायटी होगी तभी हम उसके बारे में कुछ बताएंगे या कोई फ़ीस लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी, क्योंकि किसानों को सही जानकारी बहुत कम मिलती है, बहुत कम। वो परेशान हो जाते हैं कि यार सही कहाँ से पूछें, क्या करें, किससे पूछें। अब हम किसी पेस्टिसाइड वाले पे, दुकान वाले पे जाके पूछते हैं तो वो अपनी दवाइयाँ बेचने के चक्कर में और गलत सलत दवाइयाँ, मतलब वो पेपर बनाने लगते हैं कि हाँ नहीं ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ। उन्हें तो अपने पैसे बनाने होते हैं। तो आज के टाइम में हर आदमी अपने उसके चक्कर में ये किसान को नहीं देखता कि हाँ यार किसान पता नहीं कहाँ से पैसे ला रहा होगा, कितनी मुश्किल से जोड़ जोड़ के ला रहा होगा, उसे कम दवाई में ही काम चला दें उसका। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब अपने बिजनेस के चक्कर में लगे रहते हैं कि हाँ उन्हें खुद को मुनाफा हो जाए, पैसे बच जाएं, कितनी भी दवाइयाँ देनी पड़ जाएं उन्हें, वो किसान के बारे में नहीं सोचते। तो भाई अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल देसी नुक्तों से आपका पेड़ बिल्कुल ठीक कर देंगे, दवाई की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, थैंक यू किसान भाइयों।